हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं सबके जाने के बाद का शूट कर रही हूँ, तो बहुत अलग और इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल है। अभी मैं पूरा घर दिखा रही हूँ कि घर की क्या हालत हो गई है, क्योंकि सभी औरतों के ये रोज़ का काम है। तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, कोई लगातार करता है, कोई रुके इकट्ठा करता है। और तो मैं अपना काम करने का तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर तो देखो सबको ही साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, तभी तो घर में सुकून और अच्छी वाइब आती है। तो आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना। और बच्चों को भी लगेगा कि भाई हमारे जाने के बाद मम्मी को कितना काम पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है, और हम पीछे से घर की क्या हालत छोड़ के जाते हैं। शायद इसके बाद वो लोग थोड़ी सी सुधार लाएं, आदतें अच्छी रखें। मेरे बच्चों का रूम है, देखो क्या सब जगह मतलब चीज़ें फैली हुई पड़ी हुई हैं कि कोई कपड़ा या ये जिम का सामान है सब इधर उधर रखा हुआ है। और पूरा दिन ही ऐसे ही लग जाता है कि 2 घंटे 1.5 घंटे। और ये मेरा रूम, ये थोड़ा सा देखो सही लग रहा होगा। अब मैं दिखाने जा रही हूँ गार्डन अपना, आगे पीछे दोनों का, क्योंकि रोज़ सफाई करने के बाद भी इनकी कैसी हालत हो जाती है कि पौधों को पानी वगैरह दो। और ऐसी धूल वगैरह भी, गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हवा भी खूब चल रही है, तो धूल लक्कड़ पत्ते सब आ जाते हैं। तो इसलिए कि इसकी भी सफाई ज़रूरी, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं अपने बेडरूम से सफाई करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल मैंने कपड़े सूखे हुए उतार के रखे थे, तो मुझे घड़ी बनाने का टाइम नहीं मिला। मुझे कहीं जाना था हस्बैंड के साथ, तो मैं ऐसे उतार के रख के चली गई थी। वो मुझे प्रेस करना था, इसलिए मैंने और नहीं घड़ी बनाया था। लेकिन आज मैं इनको ऐसे नॉर्मल से घड़ी बना के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं और मेरे सूट है जो मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ पहन के, तो इनको मैं प्रेस करके ही रखती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए आज मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और पूरे कपड़े में घड़ी हो गए हमारे। अब इनको मैं रखने के बाद पहले मेरे बेडरूम के में धूल धक्कड़ ऐसे जाले वाले हो रहे, तो इनको हटा के कपड़ों की घड़ी हो गई है, इनको अलमारी में रख देती हूँ। ये 2 पतले हमने ब्लैंकेट बाहर ही रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ हल्की सी ठंडी पड़ती है, तो रात में जो ओढ़ने की ज़रूरत लगती। और आज मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी है, इसलिए मैं पंखे में जो धूल जम रही है ये भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, जाले हटा लेती हूँ। पंखे को अच्छे से साफ कर लिया, और पर्दे वाली पाइप को भी अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसमें भी अंदर बहुत डस्ट भरी रहती, दिखती नहीं है लेकिन बहुत डस्ट है। और एक साथ में इसकी अलमारी भी मेरी साफ़ कर रही हूँ। और जाले वगैरह झाड़ने के बाद मैं फाइनली झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मैं सुंदर सी बेडशीट बिछा रही हूँ। गाइस, हमारी बेडशीट कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और देखो मेरे कमरे का कैसा नक्शा बदल गया है। और इसके बाद में ना मेरे बेटे के कमरे को साफ़ कर रही हूँ। देखो कितना, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे इसी में लगने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें फैली हुई हैं और मुझे उनको फिर से यथास्थान पहुँचाना पड़ेगा। अब उसको बोलती तो हूँ, लेकिन अब बच्चों का क्या, पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, स्कूल के बाद खाना खाया, जल्दी कोचिंग गए, फिर घर के भी छोटे मोटे काम करी, सामान लाना ये भी कर देता, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ। देखो इसकी स्टडी टेबल पे कितनी धूल जमी हुई है, और इसको मैं पोंछ रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी हटा के नहीं पोंछूंगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ इधर उधर हो गई तो फिर मुझे ही ढूंढना पड़ता है। तो जो जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ सफाई करनी है वही उतनी मैं करती हूँ, नहीं तो फिर अगर कोई चीज़ इधर उधर घूम जाती है तो फिर मुझे ही ढूंढवाता है, क्योंकि माँ का काम ही जिम्मेदारी वाला होता है। तो इसीलिए ना मैं बहुत सोच समझ के उसके कमरे की सफाई करती हूँ, जितना मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है उतनी। कपड़े वगैरह इसके मैं ही हैंगर में ही टांग रही हूँ, क्योंकि उसको आसानी से मिल जाते हैं। जब उसको जो भी पहन के जाना होता है, दौड़ने जाता है या दोस्तों के साथ घूमने जाता है, तो 4-5 जोड़ी उसने ऐसे ही टांग रखे हैं अपने कपड़े। ये अलमारी वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मुझे परेशान भी नहीं करता इस मामले में। तो अपना उतारा, उसको जो पसंद है वो कपड़ा पहन के चला जाता है, इसलिए इसी हैंगर में टांग रखे। और मैं आज इसके भी कमरे की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन में तो हो ही जाती है बेडशीट चेंज, गंदी लगने लगती, तो मैं चेंज कर देती हूँ टाइम से।
किचन की सफाई करूँगी। किचन में क्या बहुत बर्तन थोड़े से थे, बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने क्या बोर्ड चेंज कराया था जिसमें मैं एयर फ्रायर लगाती हूँ और मिक्सर वगैरह लगा देती हूँ। वो अचानक से मैंने एयर फ्रायर निकाल के मिक्सर लगाया और बोर्ड अंदर उसके कुछ टूट गया, वो लगा ही नहीं। फिर भैया को मैं 3-4 दिन से बुला रही थी, तो फाइनली आज सुबह ही आके वो करके गए, इसलिए मेरा किचन और ज़्यादा फैला हुआ है। बर्तन धुल गए। अब मैं डलिया नीचे रख रही हूँ बर्तन की, क्योंकि डिब्बी में डाल के मैं प्लेटफार्म और टाइल्स वगैरह चूल्हा साफ करूँगी तो छींटे उसमें आएंगी और मुझे सफाई करने में दिक्कत होती है। तो बर्तन धो के तो मैं डलिया में नीचे ही रख देती हूँ। जब पानी गिर जाता है तो मैं अलमारी में जमाती हूँ। और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लिया है और मेरा किचन बढ़िया चमक गया। बाद मैं हॉल की सफाई करूंगी। हॉल में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ की सफाई मैं करती रहती हूँ, क्योंकि सब लोगों का आना जाना वहीं रहता है। हॉल से ही तो मैनेज करके रखती हूँ मैं तो, और बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। ये मैंने इंडोर पौधे लगा रखे हैं। मुझे तो पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। और आपको हमारे इंडोर पौधे कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब मैं आ गई मेरे घर के पीछे का एरिया, जहाँ पे मैंने मिट्टी का चूल्हा बना रखा है और मेरा छोटा सा किचन गार्डन है। मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं पे बीतता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह, क्योंकि मैं सुबह चाय भी मैं इधर ही आके पीती हूँ। इतना मुझे यहाँ सुकून मिलता है। फाइनली पूरे घर की सफाई हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ कि घर का कोना कोना कैसे मैंने चमका दिया थोड़ी ही देर में। ये हमारा बेडरूम है, इसको भी अच्छे से साफ करके सेट कर दिया। तो ये बच्चों का कमरा है, इसकी भी मैंने बहुत अच्छे से सफाई करके सेट कर दिया है। ड्रेसिंग एरिया है, इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। तो ये मेरा लिविंग रूम है। ये मेरी पूरा मैंने इसके कोना सारी चीज़ें बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरा किचन है। हमने तो हमारे हिसाब से अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे किचन को। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। काम ख़त्म करने के बाद मैं चाय पीने का मन हो गया, तो मैं चाय बनाने आ गई किचन में। उतने में मेरा बेटा आ गया पाव लेके, बोले मम्मी शाम को कीमा पाव बनाना। तो चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा आराम किया और शाम को मैंने चूल्हा जला दिया, क्योंकि अभी हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में गैस की जो लड़ाई की वजह से समस्या चल रही है, तो बहुत लोगों को टाइम पे नहीं उपलब्ध हो पाती। तो और हमारे पास लकड़ी भी है और सुविधा भी अच्छी है। मुझे अच्छा लगता है चूल्हे में खाना बनाना। और देखो ये सोया बड़ी का कीमा है, कितना बढ़िया बना है। और गैस पे मैंने ये पाव सेक लिया। हमारे घर में तो कीमा पाव सबको बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।